Good morning, students. Today we are going to read your chapter second. This is a poem My Mother, which is composed by Claude Mackay. Okay, so इस चैप्टर में क्लॉड मैके के बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग दिया हुआ है, उनका इंट्रोडक्शन. ठीक है. ही इज़ एन पोइट, नॉवलिस्ट एंड जर्नलिस्ट ऑल्सो. ही इज़ बॉर्न इन 15 सितंबर 1889. ठीक है. तो ये इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, आप इसको पढ़ेंगे. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस पोएम ऑल्सो. ठीक है. पार्ट 1. रैग विश्ड मी टू गो विथ हिम टू द फील्ड. रैग यहाँ पे जो एक जो मेन कैरेक्टर है वो एक बॉय है. ठीक है. उसकी माँ बीमार है और उसका एक फ्रेंड है रैग, जो चाह रहा है कि रैग विश्ड मी, यहाँ पे मी जो है वो जो पोइट है वो अपने बारे में कुछ बता रहा है. ठीक है. एक मेन कैरेक्टर को बता रहा है. रैग टू विश्ड मी, रैग चाह रहा है कि मैं उसके साथ जाऊँ फील्ड्स में. ठीक है. मैदान में खेलने के लिए. आई पॉज्ड, मैं रुक जाता हूँ. बिकॉज आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो, क्योंकि मैं जाना नहीं चाहता. ठीक है. बट इन हर क्वाइट वे, लेकिन जो मेरी माँ है उनका एक क्वाइट वे है, एक चुप रहते हुए उन्होंने मुझे बताया. शी मेड मी यील्ड, वो चाहती है कि मैं जाऊँ. ठीक है. रेलोक्वेंटली, फॉर शी वॉज ब्रीदिंग लो, हालांकि उनकी जो सांसें हैं वो धीरे धीरे चल रही है. हर हैंड शी स्लोली लिफ्टेड, वो अपने हाथ को बहुत मुश्किल से और स्लोली उठा पा रही हैं. फ्रॉम हर लैप, अपनी गोद से. ठीक है. जैसे यहाँ पे आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा. ठीक है. आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है. ओके. यहाँ पे सोई हुई है उसकी माँ. एंड स्माइलिंग सैडली इन द ओल्ड स्वीट वे, वो स्माइल करती है सैडली, थोड़ा सा सैड है. ठीक है. और जो उनका पुराना तरीका है बहुत ही स्वीट तरीके से. शी पॉइंटेड टू द नेल, वो पॉइंट करती है नेल की तरफ, एक कील की तरफ जो उनके घर में कहीं लगी हुई है. वेयर हंग माई कैप, जहाँ पे मेरी कैप लगी हुई है. उनका कहने का मतलब है कि कैप पहनकर जाने के लिए मुझे शायद कह रही हैं. ठीक है. हर आई साइड, उनकी आंखें बोल रही हैं आई शेल लास्ट अनदर डे. ठीक है. वो बोल रही हैं कि शायद ये मेरा उनका लास्ट एक और दिन है. ठीक है. बट स्केरली हैड वी रीच द डिस्टेंस प्लेस, और हम वहाँ से निकल जाते हैं. ठीक है. खेलने के लिए, लेकिन हम थोड़ी ही दूर पे पहुँचे होंगे. वैन ऑयर्स द हिल्स वी हियर्ड ए फेंट बेल रिंगिंग, तो हमने वहाँ पे एक बेल सुनते हैं. ठीक है. बॉय केम रनिंग, अब हम एक फेंटेड बेल्स की आवाज़ सुनते हैं और वहाँ पे एक लड़का जो है वो भागता हुआ आता है. विथ फ्राइटेंड फेस, बहुत ही डरे हुए चेहरे के साथ डरा हुआ वो आता है. वी नो द फैटल न्यूज़, हम जानते थे कि सैड न्यूज़ क्या है. फैटल का मतलब क्या है? सैड. ठीक है. दैट ही वॉज ब्रिंगिंग, जो वो लेकर आ रहा था. आई हियर्ड हिम लिस्टलेसली विदाउट ए मोन, मैंने उसको सुना बिना किसी एक्सप्रेशंस के. ऑल द ओनली वन आई लव्ड वॉज गॉन, जिसको मैं प्यार करता था मेरी ज़िंदगी में एक, वो जा चुकी हैं. ठीक है. नाउ टर्न योर पेज. दिस इज योर पार्ट सेकेंड. द डॉन डिपार्ट्स, जो सुबह थी वो जा चुकी थी. द मॉर्निंग इज़ बिगन, मतलब सुबह सुबह हम खेल के, आज सुबह का समय जो डॉन होता है, जब सूरज उगने से पहले वाला टाइम, वो जा चुका था. द मॉर्निंग इज़ बिगन, सुबह हो चुकी थी. द ट्रेड्स कम विस्परिंग फ्रॉम ऑफ द सीज, जो व्यापारी लोग थे वो बात करते हुए सीज की तरफ जा रहे थे. द फील्ड्स ऑफ कॉर्न, कॉर्न की फील्ड जो थी वो गोल्डन कलर में चमक रही थी सन की शाइन पड़ने की वजह से. द डार्क ब्राउन टासल्स फ्लटरिंग इन द ब्रीज, और जो डार्क ब्राउन कलर के टैसल्स थे वो उड़ रहे थे, मतलब जो पंछी थे वो उड़ रहे थे आसमान में. ब्रीज मतलब बहुत ठंडी है, प्यारी सी हवा चल रही थी. द बैल इज साउंडिंग एंड द चिल्ड्रन पास, और बच्चे जो थे वो स्कूल की तरफ जा रहे थे. जो बैल थी वो बज रही थी. फ्रॉग लीपिंग, फ्रॉग उछल रहे थे. ठीक है. स्कीपिंग, स्कीपिंग मतलब कूद रहे थे. शाउटिंग, चिल्ला रहे थे. लाफिंग श्रिल्स, लोगों की हंसने की आवाज़ आ रही थी. डाउन द रेड रोड, और नीचे की तरफ जहाँ पे कच्चा रास्ता था, रेड कलर की रोड थी. ओवर द पास्चर ग्रास, जो घास के मैदान के आगे था. अप टू द स्कूल हाउस क्रम्बलिंग ऑन द हिल, और जो स्कूल थी वो हिल के ऊपर थी. ठीक है. द ओल्डर फॉक आर एट देयर पीसफुल टॉयल, जो और बूढ़े लोग थे, ठीक है, वो अपनी आराम से पीसफुली बातें कर रहे थे अपना. सम पुलिंग अप द वीड्स, कुछ लोग जो बैल गाड़ियाँ थी उनको घुमा रहे थे. सम प्लकिंग कॉर्न, कुछ लोग कॉर्न की जो खेती थी उस वहाँ से उनको निकाल रहे थे, उस खेती को में से प्लक कर रहे थे कॉर्न्स को. एंड अदर ब्रेकिंग अप द सन बेक्ड सॉइल, और कुछ जो मिट्टी थी उसमें बीज डाल रहे थे. ठीक है. तो इसका मतलब क्या था कि सब लोग अपने अपने काम में बिजी थे, कि मॉर्निंग टाइम में जो काम होता है. फ्लोट फेंटली सेंटेड ब्रीज, और वहाँ पे बहुत ही अच्छी सेंटेड खुशबूदार हवा चल रही थी. ब्रीज का मतलब हवा. एट अर्ली मॉर्निंग में. ठीक है. ओवर द अर्थ,
वेयर मॉर्टस सॉ एंड रीप, और जहाँ पे मॉर्टस मॉर्टस मतलब जो एक दिन ख़त्म हो जाते हैं, इमॉर्टल का मतलब होता है जो अमर होते हैं, मॉर्टस मतलब जो भी ह्यूमन बींग्स थे वहाँ पे बीज बो रहे थे, सो कर रहे थे, रीप मतलब काट रहे थे, फसल को बो रहे थे और काट रहे थे, ठीक है। बिनेथ इट्स ब्रेस्ट माई मदर लाइस अस्लीप, और उस धरती पे कर रहे थे जहाँ पे जिसके नीचे मेरी माँ सो रही थी, ठीक है। मतलब इसके जो फर्स्ट पार्ट है पोइम का, उसमें उसकी माँ किस तरह से उनकी डेथ हो जाती है वो बताया गया है, सेकंड में वो किस तरह से उनको याद करता है वो बताया गया है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।